शिव का रूप देखिए। उनके गले में सांप है जिसे मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है। वो स्मशान में रहते हैं जिसे हम मौत और अशुभता का प्रतीक मानते हैं। उनके गण भूत प्रेत हैं जिनके नाम से ही हम कांप उठते हैं। शिव ने उन सभी चीजों को अपनाया है जिनसे एक साधारण मनुष्य दूर भागता है। इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। भय एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अगर आप दबाएंगे तो वो आपको अंदर से खोखला कर देगी। जिस चीज से आप भागेंगे वो आपका पीछा करेगी। भय पर विजय पाने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। शिव हमें यही सिखा रहे हैं। अपने अंधकार को, अपनी कमजोरियों को, अपने डर को स्वीकार करो, उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाओ। जब आप अपने भय को गले लगा लेते हैं तो वो अपनी शक्ति खो देता है। जो सांप दूसरों के लिए मौत का कारण बन सकता है वही शिव के गले का आभूषण बन जाता है। जो स्मशान सबके लिए अंत है वही शिव के लिए ध्यान का स्थल बन जाता है। इसलिए अपने जीवन के सांपों और स्मशानों से भागिए मत। उन्हें जानिए, समझिए और अपनाइए। एएपी पाएंगे कि जिसे आप भय समझ रहे थे वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है। समुद्र मंथन की कथा हम सब जानते हैं। जब देवता और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र को मथा तो सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला। उसकी ज्वाला से सारा संसार जलने लगा। कोई उस ग्रहण करने को तैयार नहीं था। तब शिव आगे आए और उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने विष को पिया पर उसे अपने भीतर नहीं उतरने दिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। ये गाथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन संदेश है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दूसरों के भले के लिए, समाज या परिवार की रक्षा के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। ह्यूमन निंदा, अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ये सब विष के समान है। शिव हमें सिखाते हैं कि इस विष को पीना भी जरूरी है, लेकिन यूज अपने मन और आत्मा तक पहुंचने नहीं देना है। यूज अपने कंठ में ही रोक लेना है। इसका अर्थ है नकारात्मकता को अनुभव करें पर यू से खुद पर हावी न होने दें। यूज अपनी शक्ति और अनुभव में बदल दें। जो व्यक्ति समाज के लिए, परोपकार के लिए विष को धारण करने का साहस रखता है वही समाज में पूजनीय बनता है। वही नीलकंठ कहलाता है। कठिनाइयों को सहना पर उनसे अप्रभावित रहना, यही सच्ची शक्ति है। शिव को अक्सर लोग विनाश के देवता अर्थात महाकाल के रूप में जानते हैं। उनका तांडव नृत्य प्रलय का सूचक है। यह सुनकर भय लगता है, लेकिन शिव का विनाश के लिए नहीं होता। उनका विनाश नवनिर्माण के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। जब तक पुराना नष्ट नहीं होगा नए का सृजन कैसे होगा। जब तक बीज टूटेगा नहीं तब तक अंकुर कैसे फूटेगा। जब तक